अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक मैं प्रोग्राम में लेकर आई हूँ वो कुछ ऐसे है कि मीडिया किस तरह रोल प्ले कर रहा है अपना सोसाइटी में डिफरेंट चीज़ें दिखाने में, जिसमें कि स्टेरियोटिपिकल जेंडर रोल्स, जैसे कि एक ही तरह से सोसाइटी में ब्लैक एंड वाइट रोल्स को दिखाना और उसको विदाउट नुएंस ऑफ ग्रे शेड के दिखाना, और वो कैसे अफेक्ट करता है हमारी आम आवाम के जहनों पर in a way that they also become rigid in their perceptions, and they also become rigid in seeing people as whole bad or whole good people. So उसमें मीडिया का बहुत रोल है। तो आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे कि क्या मीडिया सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है कि वो सिर्फ वही डिपिक्ट करे जो कि सोसाइटी में हो रहा है, या फिर उसका काम कहीं पर एजुकेट करना, कहीं पर लोगों को की मेंटल ग्रूमिंग भी करना, कहीं पे लोगों को कुछ सिखाना भी कि दुनिया में सिर्फ नेगेटिविटी ही नहीं है, या फिर नेगेटिविटी को ही ग्लोरीफाई करना दिखाना। सो वील सी एंड एक्सप्लोर एंड वी हैव अ गेस्ट विद अस टू give us a real picture that how it is happening and how it can be changed or worked in a direction that it can be helpful for people. So let me introduce you to my guest for today. She is not just an actress on television and film, but she is a producer, social activist, and a very self-aware, a very socially aware female. So I'm really proud and I'm really happy that she very happily agreed to come to my show. I'm really grateful. Assalamu alaikum Maria. जी वालेकुम सलाम, how are you? I'm good, alhamdulillah. आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अभी तक तो। Okay. So Maria, I have few questions for you, as you have an idea that my program revolves around mental health and the stigma attached to mental health in our society. Yeah, so my first question is that how does being in and out of the character impact your own mental health when you know as an actor? Yeah. देखिए ना, मेंटल हेल्थ में भी देखिए मेन आ जाते हैं, है ना। व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स, कोई भी प्रॉब्लम हो फीमेल्स में, मेन कहीं ना कहीं से आ जाता है मेंटल, या तो है ना। ऑल द प्रॉब्लम्स जो हैं खवातीन की हमने आदमियों पर ही डाल दी कि बस हमारी सारी प्रॉब्लम के मेन जरूर आता है, हिज जरूर आ जाएगा, है ना, कुछ ना कुछ जो है ना। anyway, that's a joke. Yeah, it depends. It really depends. सारे characters ऐसे नहीं होते कि जिनके अंदर आप in and out when you're performing them आप पे वो कोई बहुत इस तरह का कोई असर छोड़ जाए। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपसे डिमांड करते हैं स्टोरी या स्टोरी लाइन, या उनके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। And it is, I would say that the kind of person, the type of person, or the person I am today, इन कैरेक्टर्स को जो मैं करती रही हूँ उसका असर मेरी सोच पर जरूर हुआ है। वो इसलिए कि आप पैदा हुई हैं, आपने पढ़ाई की है, आपने कोई नौकरी की होगी, फिर शादी कर ली होगी, अच्छी रिलेशनशिप होगी, नहीं होगी, बच्चे हैं, यू हैव योर ओन लाइफ। वी हैव टू प्लंज समटाइम्स इनटू अनदर लाइफ, another strata, another बिल्कुल बैकग्राउंड। तो आप जब वो कैरेक्टर्स करते हैं, और उनमें कई दफा बहुत पेनफुल कैरेक्टर्स भी होते हैं जिनको आपने पोर्ट्रे करना है, तो आपको फिर उसके अंदर जंप करना पड़ता है। जैसे छोटी सी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हम मेरी आम लाइफ में आई एम हु आई एम, लेकिन जब मैं एक ऐसी खातून का, लड़की का कैरेक्टर करूंगी जो कि doesn't have that many means, or who's poor, और वो उन्हीं गली महलों में रहती है, या जो प्रॉब्लम्स उस वक्त की हैं, तो मुझे जाना तो उधर ही पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। I'll have to go there, I'll have to experience it like practically, in the sense कि आप शूट भी कर रहे हैं तो आप उसको
जो है आप उन चीजों से गुजर रहे हैं। अगर जिन गलियों से वो गुजरेगी मुझे गुजरना है, अगर उस पे कोई सीटी बजाता है या इंसल्ट का सामना है तो वो सीन में लिखा है, एंड मुझे प्रैक्टिकली उससे गुजरना पड़ता है, सो आई नो हाउ दैट पर्सन वुड फील। या जिसके घर में कोई बीमार है और दे डोंट हैव दोज रिसोर्सेज, हमें नहीं कई दफा पता चलता जहाँ पे भी हम बिलोंग करते हैं उससे इर्द गिर्द लोग किस तरह रहते हैं, हम उसको फील नहीं कर सकते। हम जानते हैं, हमें नॉलेज है, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकली हमने नहीं देखा, यू नो दैट पेन। तो वो जब हम इसका के कैरेक्टर सीरियल में खास तौर पे टेलीफिल्म से जब कर रहे होते हैं, तो अनकॉन्शियसली भी अगर हो और सबकॉन्शियसली भी हो तो यू आर गोइंग थ्रू दैट। ये तो बाहर का सिनेरियो हो गया, लेकिन उसके अलावा जब आप उसको एज अ पर्सन पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो कहाँ पली बड़ी होगी। ये देख खाका, जब मैं सेट पर जाती हूँ तो उससे बहुत पहले मेरे ज़हन में होता है कि ये कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या होगा, ये इसकी हसरतें क्या होंगी, इसकी कैसे पैसे बचा के अपना एक सूट लेती होगी, या वो पैसे भी दे देती होगी अपनी बहन को, यू नो ऑल दोज थिंग्स। तो कहाँ से गुजर रही है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सेस क्या है। तो ये सारी चीजें आपको जहन में रख के वो सीन करना होता है कि कोई भी सीन जब वो करेगी तो वो उसका मैनरिज्म क्या होगा, उसकी नेल पॉलिश लगी होगी कि नहीं लगी होगी, उसके बाल कैसे होने चाहिए, कपड़े कैसे होने चाहिए, लाइक एवरीथिंग, यू नो यू हैव टू बिकम दैट पर्सन। एंड व्हेन यू बिकम दैट पर्सन, तो जब आप वो बन जाते हैं और कुछ कई दफा 2-3 जब सीन हो जाते हैं तो यू देन automatically become that person. Exactly. You start thinking like that, so that then it becomes easy, क्योंकि आप काम भी कर रहे हैं तो उसी एटमॉस्फेयर में भी है। तो जो इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं आप उनको इतनी करीब से देखते हैं। जैसे आई डिड ईद के ऊपर हम टीवी का मैंने एक प्ले किया 3-4 एपिसोड्स का था कि रमजान में, आई थिंक रमजान का था, कि उसके अंदर बिकॉज शी इज जस्ट अ घरेलू वुमन विद 2 small kids and the husband dies, शरीफ बंदा, and she doesn't know how to provide for them, तो एक पॉइंट पर आके अपने बच्चों को जहर दे देती है, because she's so in that and she has to go, फिर उसको जेल हो जाती है या पता नहीं जो भी वो लंबी जो भी कहानी थी। तो हम उस सारे कोर्ट एंड कचहरी एंड वो वैनों में बैठना और पुलिस की हथकड़ी, वो सारा आप करते हैं ना, यू डू दैट। तो आप मैं ये नहीं कहती कि इतने सेंसिटिव, you know, you go through it, so you as a human being you know how it feels, makes you a more sympathetic person, empathy आप में ज़्यादा आ जाती है, sensitive आप, you start seeing things and life differently, and it's all over a period of years ये होता है। For different people it's different, you know, but मेरा ये नहीं है कि मैं कहूँ कि आज मैंने महारानी का कैरेक्टर किया तो मैं 2-3 महीने मुझे मैं महारानी ही हूँ, नौकरानी का किया तो घर की सफाई शुरू कर दी। No, it's not like that. Okay, so but yes, for you to get out of it. Sorry? It's easy for you to come out of a character, depending again, as you said, you know, this the severity of it, or the kind of easy, लेकिन easy means के जो उस कैरेक्टर या उस कहानी ने इम्पैक्ट मुझ पे छोड़ना है वो तो वो छोड़ जाता है लाइफ लॉन्ग। लेकिन मेरे से ये नहीं होता कि मैं आज 2 दिन उसके अंदर मुब्तला हूँ, क्योंकि हमारी तो शूटिंग ऐसे होती हैं कि ना, एक आप कॉमेडी के सेट पर हैं, फिर आप किसी और सेट पर हैं, फिर आप रो रहे हैं, फिर आप भाग रहे हैं, फिर आप यू नो यू डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। सो वो आदत भी हो गई है, यू नो, बट you know, once you're doing a comedy, maybe you're happier, you know, you're laughing all day or whatever, तो वो impact उसी तरह का होता है, yeah, exactly. But मैं उसको घर नहीं लेकर आती अपने साथ। That's excellent. मैं how will I live? मेरा क्या होगा? बिल्कुल, that's quite quality, I think. Affect करता है, pain affect करती है आपको, तो आपको वो अपने आप को बहुत सारी चीजों से आजकल की दुनिया में, even as a normal person, हमें कुछ चीजों को अपने से दूर कर देना होता है कि हाँ ये हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसके बारे में, यू नो, तो मैं व्हाट डू आई ब्रिंग द पेन विद मी, तो मैं उसको अब क्या करूं, यू नो, either I channelize it into something or you know it becomes painful. Mariam, my next actually question and concern is that women are generally portrayed as miserable human beings, and they're quite appreciated also, you know, that way. Of course, that is one of the main reasons that they're shown like that.
आपको लगता है, एंड आई एम श्योर आपको लगता होगा कि इजंट इट हाई टाइम कि हम कुछ प्रोग्रेसिव एजुकेटेड मॉडर्न औरत को पॉजिटिव लाइट में दिखाएं। मैंने नोट किया है कि जब भी हम एक प्रोग्रेसिव मॉडर्न औरत को दिखाते हैं तो हम उसको किसी न किसी ईवल या नेगेटिव शेड में दिखाते हैं, और वही औरत अच्छी दिखाते हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज, नाम ही मुझे बहुत बुरा लगता है कि कॉम्प्रोमाइज कर रही है सो कॉल्ड, और रोध हो रही है, और ये भी इसलिए वो अच्छी है। या तो वो अच्छी है बिल्कुल, तो वो हीरोइन है और वही क्यों एक पॉजिटिव कैरेक्टर है। तो डोंट यू थिंक इट्स हाई टाइम कि हम प्रोग्रेसिव एजुकेटेड औरत को भी एक अच्छी इंसान, एक पॉजिटिव रोल सोसाइटी में प्ले करते हुए दिखाएं? एंड डू यू थिंक कि ऐसे कुछ प्लेज आए हैं या आ रहे हैं? सो आई वांट टू या ऑफ कोर्स आप पूरे मीडिया को किसी एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते, हर किस्म का काम हो रहा है, वो चाहे आपको पसंद हो या ना हो। जो औरत आप दिखा रहे हैं सिर्फ मीडिया के थ्रू, जो भी दिखा रहे हैं, आदमी, औरत, सड़क, दरख्त, ये आपकी सोसाइटी और ये आपका मेरा ही आईना है। तो डोंट क्रिटिसाइज इट, दैट्स द वे आपका माशरा है इस वक्त। आपकी औरत को प्रोटेक्शन क्या है? आप किसी भी चीज की नहीं है, ना उसको अपने घर में है, ना सड़क पर है, ना लाइक वो कहीं से भी उसको कुछ सिक्योरिटी या वो नहीं है। दूसरी जो चीज है ना, मिजरेबल सालों से है, अब आहिस्ता आहिस्ता की जो दुनिया में चेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमी की वजह से भी, एजुकेशन की वजह से भी, एंड जो पूरी दुनिया में इफेक्ट हो रहा होता है वो कहीं आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये बात कि जब तक आप अगर आपके घर में निकम्मे आदमी है तो आपकी औरत को तो बाहर निकलना है, तो जब निकलना ही है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर वो स्ट्रांग तो होगी, इंडिपेंडेंट होगी। जब इंडिपेंडेंट होगी तो वो अपना क्या कहते हैं, अपना डिसीजन भी ले सकती है। मिजरेबल पोर्ट्रे करते हैं तो क्या आप मिजरेबल फील करती हैं अपने बारे में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हम खुद मिजरेबल फील कर रहे होते हैं, हम खुद अपने आप को डाउन कर रहे हैं, हम खुद अपनी इंसल्ट कर रहे हैं। मुझे किसी से इज्जत की जरूरत नहीं है, मैं अपनी इज्जत खुद करती हूँ। आप मेरी इज्जत भाई क्यों करें? आपने नहीं करनी, आप ना करें, आप भाड़ में जाएं। मैं माइंडसेट की बात कर रही हूँ। मैं इतनी ऑफेंड नहीं हो सकती अगर मुझे कोई बुरा भला कहकर, गाली देकर चला जाए, बिकॉज दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट टू। इट्स अबाउट मी कि मैं अपने आप को, मैं ढिठाई की बात नहीं कर रही हूँ। आप अपने किरदार से, अपने एक्शन से, अपनी लाइफ से, यू हैव टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ। वो जो भी पैमाना है, उसका जो भी पैमाना है या जो भी उसकी बाउंड्री है, वो हर शख्स ने अपनी उसका तयन करना है। तो जब आप ये डिसीजंस लेना शुरू करते हैं तो फिर आप इंडिपेंडेंट हैं, फिर यू नॉट मिजरेबल, यू नॉट अ विक्टिम। जब तक हम औरत अपने आप को विक्टिम समझती रहेगी तब तक वो दूसरों के ऊपर ब्लेम करती रहेगी कि मेरे पास तो ये नहीं था, मेरा तो मियाँ बुरा था, मेरे तो। बट देयर सो मेनी, इसी मिजरी में से मैं जानती हूँ खवातीन को जो मिजरेबल तरीन बुरी डोमेस्टिक हालात और एवरीथिंग से निकली हैं और अपने बच्चों के साथ निकली हैं। दे मेड अ लाइफ। सो देयर टू वेज टू इट। एक तो आप बैठ के फिर रोना धोना करते रहे कि मेरी तो ऐसी जिंदगी में ऐसे, या आप उस, बिकॉज कहते हैं ना वो वॉर के अंदर अपॉर्चुनिटी होती है, वॉर, पेन, हर चीज के अंदर एक अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं है, बिल्कुल उसी के अंदर होती है। अगर मैं अपने आप को, और फिर मुझे अगर लोग कह रहे हैं कि भाई तुम बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग हो, तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम दबी हुई हो लेकिन तुम बहुत अच्छी हो, तुम रो रही हो, हमें तुमसे हमदर्दी है, तो how is it working for me? It's not working for me till I say thank you very much and I'm going to take this decision of my life because you're not responsible for my life and I'll take it. ये सबके लिए है. This is not for only women. Yes. और ना फेमिनिज्म की तहरीक जो है वो सिर्फ औरतों के लिए है. फेमिनिज्म की तहरीक माइनॉरिटीज के लिए भी है, उन बच्चों के लिए भी है जिनके साथ जुल्म होता है, जिसमें लड़के लड़कियां सब शामिल हैं. जब आप किसी भी अपनी सोसाइटी के हिस्से को मार्जिनलाइज करके कोने में लगाएंगे तो और उसको उसके राइट नहीं देंगे तो उसको आप फेमिनिज्म कह लें, उसको आप लेबर मूवमेंट कह लें, आप उसको चाइल्ड अब्यूज कह लें, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. सो इट इज नॉट अबाउट वुमेन कि हमें पता नहीं औरतों को क्या चाहिए. exactly. मुझे नहीं लगता कि एज अ वुमन मैं आदमी बनना चाहती हूँ, मैं तो नहीं बनना चाहती. आई एम फाइन, बट मेरी I just want to voice what my right is. और ये मूवमेंट्स ऐसे तो नहीं है, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें कैसे, और हमें अपनी उसका पता है, हमें अपने
क्या कहते हैं कि वी नो कि ये किस वजह से की गई हैं. बिल्कुल. यू नो आप हमारे लॉज हमें प्रोटेक्ट नहीं करते, वो तो आदमियों को भी नहीं करते, वो अलग बात है. बट आप के पास जनरल अवेयरनेस नहीं है और आप देना भी नहीं चाहते. So फिर you know then if you start feeling responsible for whatever is happening around you, like at least your life, you know there's certain things जिस पे मेरा तो काबू नहीं है. If I was born in a certain place and I was raised and I'm working here or I'm stuck here, I can't get out or whatever, in whatever conditions, बहुत सारी चीजें होती हैं जिन पे आपका वो नहीं होता, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिनको आप हिलाना जलाना शुरू करते हैं तो फिर स्टैग्नेशन दूर होती है और रास्ते भी बनते हैं. बट हम औरतों को हमेशा पोर्ट्रे ही किया गया इस तरह के विक्टिम ही दिखाएं ताकि वो ब्रेन वॉश विक्टिम ही रहे. और बट एक ऐसा इंसान दिखाएं जिसको सब पसंद करते हैं, हाँ पसंद करते हैं. तो आपने उसको वैलिडिटी दे दी कि जो ऐसा होगा वो होगा, और जिस लड़की ने सिगरेट उठा ली वो ऐसी होगी. आपने there's nothing black and white in the world and life, it's all grey. कोई डार्क ग्रे है, कोई ज्यादा ग्रे है, कोई. तो अगर आप चीजों को उस तरह देखें और तो आप को पता चलेगा कि the other person has his own universe that person is living in, to each his own. बट अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे मत डालें. बिल्कुल बिल्कुल. तो आपकी लाइफ में चेंज आएगा. And I totally agree with you on that point as well, Maria, where you said the way people treat us, we have to understand that it's not about us, it is about them. So जब तक हम उसको पर्सनल लेते रहेंगे हम मिजरी में ही रहेंगे, हम विक्टिम ही रहेंगे कि ये मुझे ऐसे ट्रीट करे. इट्स नॉट अबाउट अस कि हम तुम्हारा का ये मतलब है. अगर कोई चीज आई एम टोटली अगेंस्ट दीज थिंग्स. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आपको चीज इफेक्ट ही नहीं करेगी और आप रोना धोना लेकर भी बैठ जाएंगे, हाँ इसने मेरे साथ ये कर दिया. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्रूअल द प्रॉब्लम्स जिसके अंदर फर्ज करें मेरे अगर मेरी स्टेट ने मुझे प्रोटेक्ट करना है और वो नहीं कर रही तो मैं दुहाई डालूंगी, बिकॉज मैंने as a taxpayer and living here I have my rights and they are not being given to me. तो आप उसके लिए तो करते हैं, बट हर चीज आपको नहीं इफेक्ट कर सकती. चीजों को इग्नोर भी कर देता है बंदा. You don't matter what you're saying, so all right fine. अगर आपने बोलना है तो आप बोलिए, बट ठीक है, okay. If you think I'm dark, if you think I'm not pretty, if you think I'm fair, if I'm not this, I'm not that, it's like okay, that's fine. Yeah, I'm getting what you're saying. But thank you for spending so much time thinking about me, क्योंकि मैं तो आपके बारे में इतना नहीं सोचूंगी. Yes. Yeah. I love that answer. We can use that. Okay, so again थोड़ा सा वही क्वेश्चन मेरा उसी डायरेक्शन में है मारिया कि I know that सोसाइटी ही की डिपिक्शन हमारे ड्रामाज में भी होगी, मीडिया में भी होगी, ओवरऑल हर जगह होगी. लेकिन क्या हमारा नॉट ओनली एज अ मीडिया पर्सन ऑल्सो, क्या हम सिर्फ डिपिक्शन ही दिखाते रहेंगे सोसाइटी की, या फिर हमारा कुछ एजुकेट करने की तरफ, स्टीरियोटिपिकल आइडियाज ऑफ जेंडर रोल्स को ब्रेक करने की तरफ भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स नॉट हैपनिंग, बट द रेशियो आई थिंक इज नॉट बैलेंस्ड. नहीं, ये फिर वो बात है कि दिस इज व्हाट कि आपके ख्याल में ये, मेरे ख्याल में ये सारी चीजें हो रही हैं. और अब क्योंकि आपका कंपैरिजन, हम कंपैरिजन नहीं करते. मैं इस कंपैरिजन इसलिए नहीं करना चाहती बिकॉज द टाइम्स आर चेंजिंग. आपकी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, आपका मीडिया एंड एवरीथिंग अराउंड यू इज चेंजिंग. सो जब वो करने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसी चीज, तो उसके बाद फिर होता है कि आप बहुत फहाशी फैला रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए. यू हैव नो कंट्रोल. आर्ट कल्चर पे आपका कंट्रोल नहीं होता. आप तो फिर कहेंगे कि पेंटिंग में ये ना बनाएं, फिर आप कहेंगे कि बिकॉज ये इन चीजों के ऊपर आप नहीं कह सकते. बिल्कुल, अगर आपके चैनल्स हैं जो कि जिनकी उनको रेगुलेट करने की जरूरत होती है, उसके ऊपर आपके नॉर्म्स हैं, वो बिल्कुल होते. अब आप सोशल मीडिया पे देख लें, आपकी ही हमारे ही सारी दिस न्यू जनरेशन इज डूइंग एवरीथिंग, तो आप और वो ये भी देखिएगा कि बहुत सारी जो ये मैं जनरल बात कर रही हूँ, इट इज नॉट दैट
एक ऑब्जर्वेशन है कि दुनिया में जब चेंज आता है या आप किसी को बहुत दबा के रखते हैं तो एकदम से फिर वो चीज फ्रस्ट्रेशन वाली बाहर भी आती है, और उसको भी एक टाइम चाहिए होता है नॉर्मल होने के लिए। जो फ्रस्ट्रेशन लोगों में थी वो आहिस्ता आहिस्ता बदतमीजी की सूरत में बाहर आई, क्या बोलने का हमें राइट है तो हम गालियां भी देंगे, ये भी देंगे, वो भी देंगे, वो फ्रस्ट्रेशन होंगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उनको नॉर्मलाइज भी करते हैं, बहुत सारी गलत चीजें भी हो रही हैं। जब तक वो एक चीज आ जाती है अगेन कि जब तक आपका कोई लव या आपका आपकी कोई हरकत दूसरे की जिंदगी को या दूसरे को इंडेंजर ना करे, तो आप अगर ये पैमाना बना लें तो मैं आपसे डिसएग्री कर सकती हूँ, बट मैं आपकी इंसल्ट नहीं करूंगी। एब्सोल्युटली। तो वो पैरामीटर्स जो है वो तो खुद तय करने हैं, मैंने और आपने, कि मुझे इतना गुस्सा आ गया आपकी बात करके मैं आपको जाके मार दूं, आपके मुंह पे एसिड फेंक दूं, तो मेरी नहीं हुई तो फिर किसी की नहीं होगी। तो आई मीन ये माशरे में ये जब आप माशरा जो है वो लाइक इट इज मूविंग, इट्स नॉट, इट्स लाइक ये तो नहीं है ना कि स्टैग्नेशन तो कहीं नहीं है, तो उसके अंदर ये चेंज का भी एक पूरा टाइम होता है, ओवरनाइट तो नहीं आता है। सही, तो सही, वो ये खिलौने दे दिए गए हैं, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। तो यही वो टूल्स हैं जिनसे बुराई भी आएगी और आप उसको अच्छाई के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें बन भी रही हैं, जैसे खवातीन बहुत सारा काम कर रही हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहती है कि हाँ हमारे साथ ये है या ये नहीं है, जैसे हुआ है। तो नाउ द होल प्लेटफॉर्म इज देयर, तो अगर नहीं कर रहे तो फिर उनको करना चाहिए अपनी आवाज को पॉजिटिव। अगर मुझे आपकी आवाज नहीं पसंद है, मैं समझ रही हूँ कि आप एक गलत तरीके से खवातीन को डिपिक्ट कर रहे हैं, या आपको एजुकेशनल करना चाहिए, एजुकेशनल भी क्या करना चाहिए, लाइफ एवरीथिंग इज सो डिफरेंट, हर आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट है, उससे आप कुछ अखज़ करेंगे, डिराइव करेंगे, मैं कुछ सीखूंगी। तो इट्स लाइक तो आप करें, फिर आप करें। अगर मुझे लगता है कि यू नॉट शोइंग देयर इज अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, तो देन आई शुड maybe say it or show it in some way.